हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी विज़न 13 पर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिलेशन की प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे मैंने यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन हम जो करना चाहते हैं उसके लिए फ्रेंड्स हमें जाना पड़ेगा सर्विसेज टैब में। फर्स्ट टैब रजिस्ट्रेशन का है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के अंडर ये अलग अलग ऑप्शन में हमें एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स हमारे पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा, आपकी खुल जाएगी एप्लीकेशन कैंसिलेशन के लिए। बट मैंने अभी इनिशिएट कर दिया है फ्रेंड्स, तो ये दिखा रहा है कि मेरी डैशबोर्ड सर्विसेज यूज़र सर्विसेज में आपकी एक सेव्ड एप्लीकेशन पड़ी हुई है, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो हम वहाँ से करेंगे। ये आ गए हम कैंसिलेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अभी अप्लाई किया है, तो मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको ये दिखाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कैंसिलेशन का ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका जीएसटी नंबर हो गया, जो भी पान ओनर है जिसका पान के नाम मुताबिक जो नाम है फर्म का या प्रोप्राइटर का वो दिखाएगा, और ये फर्म का नाम यहाँ पर दिखाएगा। फिर उसके बाद बेसिक डिटेल्स हो गई जैसे कि वो बिज़नेस का एड्रेस है, और कम्युनिकेशन के लिए ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वगैरह रहता है। तो ये सब डिटेल्स ऑटोफिल हो जाएगी, ऑटोफिल ही होगी। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन कोरिस्पोंडेंस दिखा रहा है कि जीएसटी डिपार्टमेंट आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाने के बाद किस एड्रेस पे आपको कम्युनिकेट कर सकता है। तो यहाँ पे हमने जो एक एड्रेस है, यहाँ पे अगर आप जो बिज़नेस का एड्रेस है वहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसी एड्रेस पे कम्युनिकेशन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो ये जैसे ही आप टिक करेंगे बेसिकली जो भी आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डेटा दिया हुआ है या जो भी अभी करंट डेटा दिखा रहा है, एड्रेस वगैरह कम्युनिकेशन की डिटेल्स है, वो सब ऑटोफिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोई दूसरा एड्रेस डालें कि जहाँ पे वो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको कम्युनिकेट करे, तो आप मैन्युअली भी ये सब डिटेल्स फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एड्रेस हो गया, और उसके बाद पिन कोड आपका है, जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब बेसिक डिटेल्स डाल के आप कम्युनिकेशन का ये जो टैब है वो फिल कर पाएंगे। उसके आगे फ्रेंड्स हम देखेंगे ये जो सेकंड फेज़ आ गया अपना अभी, तो उसमें कैंसिलेशन की डिटेल्स हमें देनी पड़ेगी कि कैंसिलेशन हमें किस बेसिस पे करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अलग अलग टैब बेसिकली दिए गए हैं। फर्स्ट टैब जो है वो आपके चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस लीडिंग टू चेंज इन पान। अगर आपके बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है जिसके कारण आपका पान अभी चेंज हो रहा है, मीन्स कि सपोज अभी आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म था तो अभी वो पार्टनरशिप बन गया है, तो ऑब्वियसली पान नंबर प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर का होगा, और पार्टनरशिप फॉर्म अभी न्यू फॉर्म किया आपने तो उसमें पार्टनरशिप का पान अलग से आएगा। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ये सिलेक्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आप किस डेट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते वो भी आपको पूछेगा। और यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ ट्रांसफ़र, मर्ज और चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी फॉर्म न्यू आपने क्रिएट की है उस फर्म का जीएसटी नंबर यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ताकि फ्यूचर में जब भी आपको इस फर्म की जो भी स्टॉक की क्रेडिट है, इनपुट क्रेडिट्स है, वो क्लेम करने में आसानी हो, ताकि यहाँ पे जो इजीली हम जीएसटी नंबर डाल के वो क्रेडिट वहाँ पे न्यू फॉर्म में क्लेम कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं आगे सेकंड ऑप्शन जो दिखाता है सीज्ड टू लायबल टू पे टैक्स, मीन्स कि अभी हम टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स की गवर्नमेंट ने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लिमिट बढ़ा दी है, अब हम लायबल नहीं रहे जीएसटी में टैक्स पे करने के लिए, कंपलसरी लायबल नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें डिटेल्स देनी पड़ेगी, जैसे कि किस डेट से हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें जो भी डिटेल्स एज ऑन डेट ऑफ कैंसिलेशन, जब हमारे कैंसिलेशन हुआ अभी हम करने जा रहे हैं, उस डेट पे जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है, चाहे वो इनपुट हो या फिर इनपुट इन सेमी फिनिश्ड गुड्स हो, कोई मैन्युफैक्चरर है तो, और फिनिश्ड गुड्स हो गया, इसमें जो भी आईटीसी और वैल्यू ऑफ स्टॉक है ये, और कैपिटल गुड्स में अपनी जो आईटीसी बनती है एज ऑन डेट जो भी पड़ी हुई है अपने पास, वो हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्टॉक
और उसके साथ हमें आईटीसी सेंट्रल, स्टेट या आईजीएसटी जो भी बन रही है वो यहाँ पे दिखानी है। अगर आपके पास कोई आईटीसी नहीं है फ्रेंड्स तो आप इसे 00 ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखने वाले ये अभी जो नीचे दिखा रहा है, ये टैब दिखा रहा है डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपका कोई लायबिलिटी यहाँ पे आपने डिक्लेयर की है, इनपुट या फिर कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विसेज, कुछ भी आपने आईटीसी अभी डिक्लेयर की है तो वो आईटीसी यहाँ पे आपको पे करनी पड़ेगी, आइदर थ्रू यूज़ ऑफ आईटीसी, मीन्स आपके पास जो आईटीसी पड़ी हुई है उसे आप रिवर्स कर सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में यहाँ पे लिख के, या फिर जो भी उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसका पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप फिगर राइट डाउन करके उसका पेमेंट कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम ये क्लियर हो गया है फ्रेंड्स कि आपकी जो भी आईटीसी होगी वो आपको पहले नील करनी पड़ेगी, मीन्स उसे आइदर थ्रू आईटीसी और कैश में पे करके आपको सब कुछ नील करना पड़ेगा, जो भी स्टॉक आपके पास एंड में बचा हुआ है उस पर। उसके अलावा 2-3 रीज़न, एक है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस और क्लोजर ऑफ बिजनेस, मीन्स अपना बिजनेस ही अभी हम बंद करने वाले हैं, क्लोज हो गया है, तो उसके लिए भी हमें सेम जिसे हमने आगे देखा, जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी आईटीसी जो बन रही है उसे रिवर्स कर देना है, या तो कैश लेजर में या फिर क्रेडिट लेजर में जो भी बैलेंस पड़ी है उसके मुताबिक हमें यहाँ पे सब कुछ फिगर डालने हैं फ्रेंड्स। उसके बाद लास्ट में अभी देखने वाले अदर जो एक ऑप्शन है उसमें हमें अगर हमारा रीज़न कुछ ऐसा है कि जो आप ड्रॉप डाउन मेनू में नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ पे रीज़न भी स्पेसिफाई कर पाएंगे राइट डाउन करके कि मीन्स क्या रीज़न के कारण आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो, किस डेट से कैंसिल कर रहे हो, या आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जो स्टॉक डिटेल हमने आगे देखी उसकी तरह के सेम प्रोसीजर। और फ्रेंड्स उसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ अमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, सेल, लीज्ड और अदरवाइज, मीन्स हमने कोई दूसरा बिजनेस है उसके साथ मर्जर हो गया है, कोई कंपनी का अमालगमेशन दूसरी कंपनी के साथ हो गया है, वो मर्जर था वो डीमर्ज होकर 2 कंपनी हो गई है या फिर 2 फर्म हो गई है, तो ये सब प्रोसीजर जो है ये सब जो है उसमें हम टिक कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ ये फॉलोइंग रीजंस जो है उसके कारण हमारा बिजनेस ही ट्रांसफ़र हो रहा है। और फाइनली डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, अगर फ्रेंड्स प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो फॉर्म ऑब्वियसली क्लोज ही हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे हम जो रजिस्ट्रेशन जो भी डेट से कैंसिल करना चाहते हैं, जो भी ऑब्वियसली वो डेट होगी डेथ ऑफ प्रोप्राइटर होगी, यहाँ पे डेट ऑफ डेथ जो भी प्रोप्राइटर की डेट ऑफ डेथ है वो हमें डालनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है इनपुट्स में, इनपुट या फिनिश्ड गुड्स में, या फिर कोई मान लीजिए कैपिटल गुड्स में भी अभी कोई पड़ा हुआ है क्रेडिट, तो वो क्रेडिट यहाँ पे हम रिवर्स कर देंगे नीचे, जैसे हमने आगे देखा, आइदर थ्रू क्रेडिट लेजर और बाय कैश लेजर पेमेंट करके। तो फ्रेंड्स यहाँ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको ये भी देना पड़ेगा, सीए सर्टिफाइड कुछ भी डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे सपोर्टिंग के लिए कि भाई चलो यह प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है, जो भी स्टॉक पड़ा है वो सीए सर्टिफाइड है, ऐसा करके आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में, तो एक डिक्लेरेशन यहाँ पे एक एडिशनल फाइल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये सब हो गए हैं रीज़न, इतने रीज़न के कारण आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर पाते हैं। हमारे यहाँ पे जो मैं अभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, उसका सीज टू लायबल टू पे टैक्स, मीन्स अभी हम लायबल नहीं है, जीएसटी के जो टर्नओवर लिमिट है उसके मुताबिक टैक्स पे करने के लिए हमने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था और अब हम उसे क्लोज करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन की डेट डाल रहे हैं, ठीक है, तो हमने ये डेट डाल दी और उसके बाद अभी हमारा तो कोई स्टॉक बचा हुआ नहीं है, सब कुछ आईटीसी नील है, तो यहाँ पे हमें कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सब 00 ही है। और उसके बाद अभी हम जो है ये सब डिटेल्स अपने चेक कर लेनी है एक बार फाइल करने से पहले, और उसके बाद हम ये फाइल करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ये हमने सेव कर दिया सेकंड फेज भी। तो उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन एक करना है जो भी है वो, और जैसे ही आप ये ईवीसी या डीएससी जो भी आपके ऑप्शन
कन्वीनियंट हो उसके मुताबिक आप रजिस्ट्रेशन का और ये वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारी तरफ से ये सक्सेस का मैसेज आ गया, डिपार्टमेंट की तरफ से हमें जो प्रोसीजर हमें करनी थी वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है थैंक यू फॉर सबमिशन, सिस्टम विल वेरीफाई वैलिडेट इन इन्फॉर्मेशन सबमिटेड आफ्टर विच एक्नॉलेजमेंट विल बी सेंट इन नेक्स्ट 15 मिनट्स। तो आपके जो रजिस्टर ईमेल आईडी है वहाँ पे एक कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है या फिर कुछ दिक्कत आई है, तो उसके लिए शो कॉज नोटिस भी आपको मेल में मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो ये था आज का हमारा GST कैंसलेशन का वीडियो फ्रेंड्स। अगर ये आपको यूज़फुल लगा हो, आपको इम्पोर्टेंस थोड़ा लगा हुआ हो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी हम ऐसे वीडियो लाते रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल में ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।